बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम ऐसे हालात में रह रहे हैं जहां पे कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचना ही नहीं चाहता। अगर कोई बाहर का बंदा आके या कोई अपना ही बंदा हमें आके बता दे कि यार इस तरह करके तुम अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, तो हम उस बात को सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को और हमें आदत है डिनायल में रहने की। हमारी सोसाइटी को और हमें आदत है सच को देखते हुए मुंह के आगे हाथ रखने की, आंखों को बंद करने की कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और हमारी इसी सोसाइटी से निकल के आते हैं हमारे ढेरों डड्डू फैंस, जो कि अफेंड हो जाते हैं अगर इनके एक दो फेवरेट प्लेयर्स को कुछ कह दिया जाए। कल एक इंटरव्यू मोहम्मद हारिस का हम सबके सामने आया, जहां पे एक रैपिड फायर में उनसे पूछा गया कि क्या बाबर आजम को अपनी T20 क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हां। अभी फिलहाल बाबर आजम अपनी T20 टीम से क्यों बाहर हैं? स्लो खेलने की वजह से। वो जब आते हैं अपना 50 करते हैं, जब आउट होके जाते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चढ़ा होता है, नीचे मिडिल ऑर्डर को टेंशन होती है कि हमारे खेलने के लिए इनफ बॉल्स नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले खा के चले गए हैं। बाबर आजम T20 में अगर इंप्रूव करेंगे तो फिर बात बनेगी। तो क्या हारिस ने अगर यह कह दिया कि हां बाबर को इंप्रूव करना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? और फिर हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स और हमारे लोग पाकिस्तान के, हारिस की जुर्रत कैसे हुई बाबर जैसे सीनियर प्लेयर को मशवरा देने की? चलो हारिस तो फिर भी एक क्रिकेटर है ना। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का बड़ा फेमस वाक्य है कि इंडियन टीम चेन्नई के एक होटल में रुकी हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने चाय कॉफी मंगवाई रूम सर्विस से। वेटर आया उनके रूम में और वेटर ने सचिन तेंदुलकर को कहा कि पाजी मैंने आपको एक मशवरा देना है क्रिकेट के हवाले से। सचिन तेंदुलकर बहुत हम्बल आदमी है, उन्होंने कह दिया प्लीज आप दें मुझे अपनी एडवाइस। तो वेटर जो कि किसी प्रोफेशनल लेवल पे कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो आगे से सचिन पाजी को कहता है कि आप जब भी एल्बो गार्ड पहनते हैं ना, आपके बल्ले की बैट स्विंग चेंज हो जाती है। और सचिन तेंदुलकर ने खुद अपने मुंह से यह बात बताई कि उन्होंने कभी जिंदगी में ये वाली प्रॉब्लम जो उनको आ रही थी किसी कोच के साथ शेयर नहीं की थी, किसी अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया था, किसी रसाले को, मैगजीन को, किसी को यह इंटरव्यू नहीं दिया था। वो एक ऐसा बंदा जिसने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, उसकी एक बात की वजह से सचिन तेंदुलकर ने उस स्पेसिफिक सीरीज के बाद अपना एल्बो गार्ड रीडिजाइन किया और उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। आपका मसला यह है कि आप 11 खिलाड़ियों को जो आपकी पाकिस्तान टीम में खेलते हैं उनको एक बराबर समझते ही नहीं है। ना आप समझते हैं, ना हमारे एक्स क्रिकेटर समझते हैं। मैं क्यों अगेंस्ट हूं हमारे एक्स क्रिकेटर्स के कि इनको पाकिस्तान का कोच नहीं होना चाहिए। इनकी सोच ही बड़ी गंदी है। कल बासित अली का एक इंटरव्यू मेरे सामने से गुजरा। ये बासित अली के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। वो ये फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद हारिस को डंडे पड़ने चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बाबर आजम को मशवरा दे दिया। अब आप सोचें, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली हुई है। जब ये कोच बन के आपके ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो ये आपके यंग खिलाड़ियों के साथ इस बात पे मसला करते हैं कि ये मुझे सलाम नहीं करता। वो वकार यूनुस की मिसालें आपके सामने है ना। ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स का मसला है कि कोई जूनियर क्रिकेटर किसी सीनियर को मशवरा नहीं दे सकता। और वो इंटरव्यू मैंने डिटेल में बैठ के सुना बड़े आराम से कि यार क्या बात हुई है, लोग क्या बात कर रहे हैं। एक रैपिड फायर था, जल्दी जल्दी 1 सेकंड में जवाब देने थे। फिर हमारे डड्डू फैंस हारिस के इंस्टाग्राम पे जाके उसको गालियां निकाल रहे हैं। वो हारिस ने पाकिस्तान की तरफ से ही 100 किया हुआ है।
जिस तस्वीर के नीचे जाके उसको गालियां निकाल रहे हो, और दुनिया आप पे थू थू करती है ना तो ठीक करती है। पाकिस्तान के बैटर मोहम्मद हारिस ने 100 किया, तस्वीर लगाई भाई, उस पे डैरन सैमी और इंग्लैंड के कैडमोर वगैरह ने कमेंट किए हुए हैं, हारिस को मुबारकबाद दी हुई है, और नीचे कमेंट आ रहे हैं किंग बाबर आजम लानत तेरे पे, अनफॉलो करो उसको। वो बाहर के क्रिकेटर्स हमारे बारे में यही सोचते होंगे ना कि ये गंदी कौम है यार, ये तो अपने प्लेयर को गिराने में लगे हुए हैं। ऑन द अदर साइड हारिस से यह भी क्वेश्चन हुआ, क्या शान मसूद को व्हाइट बॉल छोड़ देनी चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। उनसे यह भी सवाल हुआ कि क्या अबरार को तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए? उन्होंने कहा हां। उनसे यह भी सवाल हुआ कि क्या वसीम जूनियर को व्हाइट बॉल ओडीआई में होना चाहिए? उन्होंने कहा हां। लेकिन यह सब आपको कोई नहीं बताएगा, बल्कि मोहम्मद रिजवान के बारे में भी उनसे सवाल हुआ कि रिजवान से आपने कितना सीखा? हारिस ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैंने बड़ी ट्रेनिंग की हुई है मोहम्मद रिजवान के साथ, हम सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ने के बाद पता नहीं कितनी ट्रेनिंग कर चुके हैं साथ, लेकिन यह सब आपको कोई नहीं बताएगा। उस इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी ना, जो ना तो किसी ने देखना गवारा की, क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते, बस एक पोस्ट आती है सामने तो एक ओपिनियन बना लेते हैं। उस इंटरव्यू में मोहम्मद हारिस ने एक वो बात कह दी जो उस बात को ना लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन में भर के पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इंजेक्ट कर दो। जो बात मोहम्मद हारिस ने कही है कि अगर आपके सामने कोई दुनिया का बड़ा बॉलर आ गया है, कोई स्टार्क हो गया, कोई पैट कमिंस हो गया, कोई जसप्रीत बुमराह हो गया, कोई मार्क वुड हो गया, आपने इनको पहला पंच देना है। ये आएंगे, आपको बाउंसर कराएंगे, आपको अंडर प्रेशर करेंगे, आपने बर्दाश्त नहीं करना। आपने उनके बाउंसर कराने से पहले, उनके पहले पंच देने से पहले आपने पहला पंच लगा देना। और हमारा माजी में मसला क्या रहा है कि हमें कोई लो रैंक टीम का एवरेज बॉलर, जो कि फुल टाइम क्रिकेटर भी नहीं है, जो बैंक से छुट्टियां लेके अपना क्रिकेट खेलने आया होता है, वो एक आधी अच्छी बॉल करा दे तो हम शैल में चले जाते हैं। यहां एक पाकिस्तान का बच्चा उठ के कह रहा है कि मैं मार्क वुड, जसप्रीत बुमराह, इनको पहला पंच देना चाहता हूं। एक बात याद रखें, यू वर बॉर्न टू कंट्रोल द स्टॉर्म्स, स्टॉप एक्टिंग लाइक द रेन हर्ट्स यू। एक प्लेयर को इस काबिल होना चाहिए कि वो मुश्किल से मुश्किल तूफानों को संभाल ले, मुश्किल से मुश्किल स्पेल का प्रेशर अपने ऊपर लेके अपनी टीम को मुश्किल से निकाले, ना कि छोटी मोटी चीजों से तंग आके अपने शैल में चला जाए। पता नहीं किस चीज की खार है ये डड्डू फैंस को कि ये पाकिस्तान के किसी यंगस्टर को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। ये दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में हार जाए। एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग अपनी एशिया कप की एक टीम बना लो, डड्डू 11, कप्तान और मेंटोर बाबर आजम, वाइस कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, टीम के बॉलिंग कोच तनवीर अहमद, टीम के डॉक्टर नुमान नियाज, और टीम एनालिस्ट और प्लेयर्स के एजेंट राशिद लतीफ साहब। उनका साया प्लेयर्स के ऊपर काफी फायदेमंद साबित होगा। और आपके बैटिंग कोच बासित अली। अपनी एक टीम बना लो और उसको अपनी दुनिया ही अलहदा बना लो एक, उसमें आपका ही किंग होगा। आपके किंग की तारीफें करने वाले आपको ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी मिलेंगे, तो कितना कुछ अच्छा होगा ना। अलहदा हो जाओ, ये करना है, चले जाओ अपनी टीम बना के। मैं आपको वादा करता हूं आपकी इस टीम को स्पॉन्सर भी कर दूंगा कि एशिया कप में जाओ, आपकी टिकटों के पैसे मैं दूंगा, आपकी होटलों के पैसे मैं दूंगा। जाओ, चले जाओ एशिया कप में, जाओ, चले जाओ ना। फिर कुछ कमेंट आते हैं कि जिसको बाबर ने मौका दिया उसने बाबर के साथ दगा की। मोहम्मद हारिस ने पेशावर ज़ल्मी से खेलते हुए जब 50 करके जेब से पर्ची निकाली थी, बी द बेस्ट, आपकी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। वो लड़का बना ही आपकी क्रिकेट को चेंज करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद हारिस, इट्स अबाउट हिज थिंकिंग कि वो डोमिनेट करना चाहता है। अगर हारिस की सोच पाकिस्तान की टीम में रह गई तो आप अगले 10, 15, 20 साल उसका फल खाओगे। आपको डोमिनेट करना आ जाएगा। एक चीज आपके सो कॉल्ड लेजेंड्स में नहीं है कि डोमिनेट कैसे करना है, और एक छोटा जूनियर बच्चा आके बता रहा है कि यार डोमिनेट करो।
तो क्या गलत है इसमें? बस नहीं हो गई आप सबकी अपने शैल में रह रह के? यहां दबना अच्छा लगता है। आओ हमें दबाई जाओ, हम दब जाएंगे। आओ हमें डराओ, हम डर जाएंगे। आओ हमें यॉर्कर मारो, हम बोल्ड हो जाएंगे। आओ हमें बाउंसर मारो, हम मुंह पे बॉल खा लेंगे। और कोई करे तो बाउंसर। अब वो शुएब अख्तर की मुझे बात अभी तक नहीं भूलती जितना वो पाकिस्तान टीम के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे उनका भी एक वायरल क्लिप नहीं भूलता। ये शुएब अख्तर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। शुएब अख्तर अपनी जवानी में, उनसे ना विकेट नहीं उनको मिल रही थी। सकलैन मुश्ताक उस मैच में ना डीप फाइन लेग में फील्डिंग कर रहे थे, वो दूर कहीं पे, ठीक है। तो शुएब अख्तर बहुत डाउन थे, ये उनके मुंह की बात है। सकलैन मुश्ताक डीप फाइन लेग से भागते हुए शुएब अख्तर के पास आए और शुएब अख्तर को कहा कि तुझे तेरी मां की कसम है, तुझे तेरे पाकिस्तान की कसम है, तूने विकेट लेनी है। यानी ये एक दूसरे को इस तरह मोटिवेट करते थे। तो ये जो मोटिवेशन आप लोगों ने अपनी जवानी में सीखी है, वो इन लड़कों के लिए क्यों नहीं शेयर करते? इन लड़कों को क्यों नहीं मोटिवेट करते? करो ना यार इनको मोटिवेट। सकलैन ने एक दफा, सकलैन मैं बॉलिंग कर रहा था, सकलैन मुझसे आउट नहीं हो रहा था। मैं बॉलिंग स्टार्ट कर सकलैन मुझे वहां से आया बैकअप करने के लिए। तो पाकिस्तान की कसम, तुम्हें इसकी कसम, तुम माँ की कसम, तुम्हें करना है। तुम जिन प्लेयर्स को टीवी पे बैठ के ये फ्रॉड कहते थे, आज कहते हैं कि वो टीम में क्यों नहीं है। हम आपके कौन से चेहरे पे यकीन करें? वो ना एक कुआं था, वो सुनी है ना आपने मिसाल, कुएं के मेंढक। एक कुआं था, उसमें कोई 20-25 मेंढक थे। वो सारे यही सोचते थे यार कि हम कभी भी जिंदगी में ना इस कुएं से बाहर नहीं जा सकते। मेंढक है ना, नहीं जा सकते थे बाहर। एक दिन एक मेंढक पैदा हो जाता है। वो कहता है यार हम क्यों नहीं जा सकते ऊपर? हम कोई प्लान करते हैं, एक डड्डू के ऊपर दूसरा डड्डू, दूसरा डड्डू के ऊपर तीसरा डड्डू। हम कोई तरीका करते हैं, हम कुछ प्लान करते हैं, हम बाहर निकलते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं और बाहर निकल जाता है डड्डू। अगर कोई एक मेंढक आपको कुएं से बाहर निकालना चाह रहा है कि पाकिस्तानियों जरा बाहर की दुनिया देख लो कि डोमिनेट कैसे करते हैं, तो सीख लो डोमिनेट करना। कि सारी जिंदगी कुएं के मेंढक ही बन के रहना, कि हम तो एक डरी हुई क्रिकेटिंग नेशन है, हमने तो शेल में जाना है, हमें 35 पे 50 चाहिए, हमने जिंदगी में कुछ नहीं करना। या तो ये कर लो। आपकी क्रिकेट का मसला ही ये था कि प्लेयर्स एक दूसरे को खुल के बताते नहीं थे कि यार क्या चीज हमें ठीक करनी है। आपको एक मिसाल देता हूं, 2023 में मैं कराची किंग्स के साथ था, उनकी डिजिटल टीम में ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा होता था मैं। कराची किंग्स अपना पहला मैच जीती, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगले दोनों मैच हार गई। तीसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, जाहिर बात है आप 3 मैच तो नहीं हारना चाहते। तीसरा मैच भी हार गई। जब आप इकट्ठे 3 मैच हार गए ना, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल बदल गया। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सारे अपने अपने अलग-अलग होके बैठते थे। बड़ा ऑकवर्ड हो गया था सारा कुछ। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो डू एंड डाई मैच था कराची किंग्स के लिए। एक सीनियर प्लेयर ने वो मैच हरवा दिया, बहुत ज्यादा बॉलें वो खा गया। उस टीम के कप्तान थे इमाद वसीम। इमाद वसीम ने ड्रेसिंग रूम के अंदर खड़े होकर पता क्या बात कही कि 40-40 साल के हो गए हैं, मैच फिनिश करना नहीं आया। उसके बाद एक गोरा क्रिकेटर उठ के कहता है कि इस टीम को कभी जीतने के ट्रैक पे डाला ही नहीं गया। सारे खड़े हो गए कि काश हमने ये किया होता, काश हमने ये किया होता, काश हमने नए बॉल से प्रैक्टिस करवाई होती, काश हमने पुराने बॉल से प्रैक्टिस करवाई होती बॉलर्स को। हर बंदा अपना इनपुट दे रहा है। कब? जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। ड्रेसिंग रूम में ना, यहां हमारे कल्चर में कोई किसी प्लेयर को खड़ा होकर ये नहीं कहता कि तुम्हें ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है क्योंकि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप पहला मैच हारे थे ना इंडिया से, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी तो वहां पे खत्म हो गई थी ना कि पाकिस्तान तो जीत नहीं सकती चैंपियंस ट्रॉफी। सबको यकीन था इस बात पे। उस टाइम ड्रेसिंग रूम के अंदर जितने लड़के हैं, कभी उनसे पूछना कि सरफराज अहमद ने क्या हशर किया था तमाम प्लेयर्स का। सारे एक दूसरे के सामने
नंगे हो गए थे कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है। सब ने खुल के उस दिन बता दिया कि यार हम कहां पे गलत हैं। अब जब सारे एक दूसरे के सामने नंगे हो गए तो अब तो कुछ था ही नहीं पीछे। अब था यार, अब तो पीछे मुड़ के देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ट्राई करते हैं आगे। तो कभी कभी ना आपको एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बताना पड़ता है कि यार तुम ज्यादा बॉलें खाते हो, तुम्हारी वजह से मिडिल ऑर्डर को नीचे बॉल्स नहीं मिलती। सारी जिंदगी आप मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग करने नहीं आए, मुश्किल पोजीशन पे। पहले 6 ओवर्स में 2-3 चौके लगाए, 35 पे 50 किया। पाकिस्तान को जीतने के लिए 15 बॉलों पे 35 चाहिए, चलो मैं आउट होके बाहर जा रहा हूं, बाकी तुम लोग देख लो। यानी मिडिल ऑर्डर को कोई जरूरत नहीं है कि वो बेचारे आके 3-4 बॉलें खेल लें, उनको आते साथ ही चार्ज करना है। आपका मिडिल ऑर्डर कभी बन ही नहीं पाया क्योंकि आपके जो मिडिल ऑर्डर वाले थे वो ओपन करना चाहते थे। अब इतना घेरा तंग हो गया है कि इनकी जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। वो जिस फरहान को ये पाकिस्तान टीम के पास नहीं आने देते थे, वो शहजादा 3 मैन ऑफ द मैच ले गए। वो संडे वाले दिन मैं लाइव था ना, तो किसी एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान में कुछ फैंस और हमारे एक्स क्रिकेटर्स ये चाहेंगे कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप हार जाए। जरा लोगों का हाल दोबारा से देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कुछ लोग यही चाहते हैं कि ये बस एशिया कप हार जाएं, ये ट्राई नेशन सीरीज हार जाएं, सब इनको गिराने में लगे हुए हैं। अगर ये टीम इंशाल्लाह खड़ी हो गई एशिया कप में तो किस मुंह से पाकिस्तान की तारीफ करोगे, ये डिसाइड कर लो। मैं आखिर में यही कहता हूं, मोहम्मद हारिस का या किसी भी प्लेयर का उठ के किसी सीनियर प्लेयर को कोई मशवरा देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है, 11 के 11 प्लेयर एक जैसे इंपॉर्टेंट हैं, एक जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर एक जूनियर लड़का आके किसी सीनियर प्लेयर को यह कह रहा है ना कि यार आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी उसने कोई ऐसा नहीं हुआ कि इंटरव्यू में कह दिया यार कि बाबर को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। दिखाया ऐसा जा रहा है कि ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक रैपिड फायर है, उसमें उसने कह दिया कि हाँ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए T20 में फास्टर। तो ये सच है ना, करनी चाहिए। और बाय द वे आज का ही ये स्क्रीनशॉट अपने सामने देख लो, आपके चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कोच मिकी आर्थर भी यही मानते हैं। ये आज का इंटरव्यू है, ये आज का बयान है उनका कि बाबर रिजवान T20 के लिए सूटेबल नहीं है। अब मिकी आर्थर के चौके निकाल लेना कि मिकी आर्थर के तो चौके बाबर से कम हैं। अजीब मखलूक हो आप लोग, अजीब मखलूक हो। कमेंट बॉक्स में लिखो आई स्टैंड विद मोहम्मद हारिस, क्योंकि उसकी जो सोच है वो पाकिस्तान टीम की इस टाइम जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।